इतिहास में कई राजा हुए। कुछ ताकतवर थे, कुछ क्रूर, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसकी दौलत इतनी ज्यादा थी कि कहां जाता है। उसके सफर ने काहिरा में सोने की कीमतों पर असर डाल दिया था। कहां जाता है। उसके पास इतना सोना था कि जहां जहां वो गया, लोग उसकी संपत्ति देखकर हैरान रह गए। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाने वाले इस राजा का नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वो था माली साम्राज्य का महान शासक मनसा मूसा। चैप्टर 1, राइज ऑफ माली। 14वीं सदी। जब यूरोप कई संघर्षों और आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था, उसी समय पश्चिमी अफ्रीका में एक शक्तिशाली साम्राज्य तेजी से उभर रहा था। उस साम्राज्य का नाम था माली। सहारा रेगिस्तान के पार ऊंटों के विशाल काफिले चलते थे। ये काफिले केवल सामान नहीं ले जाते थे, ये सोना, नमक और कीमती वस्तुएं ले जाते थे। उस समय पश्चिमी अफ्रीका की गोल्ड माइंस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में मानी जाती थीं। चैप्टर 2, मानसा मूसा। 1312 ईस्वी। माली साम्राज्य को नया शासक मिला, मनसा मूसा। उसके शासन के दौरान माली साम्राज्य अपने सबसे शक्तिशाली और समृद्ध दौर में पहुंचा। उसने व्यापार को मजबूत किया, शहरों को विकसित किया और माली को अफ्रीका के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में बदल दिया। कई इतिहासकार मनसा मूसा को इतिहास के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिनते हैं। चैप्टर 3, गोल्ड एम्पायर। माली के बाजार हमेशा व्यापारियों से भरे रहते थे। अरब से व्यापारी आते थे, उत्तरी अफ्रीका से भी, और दूर दराज के क्षेत्रों से लोग व्यापार करने पहुंचते थे। उस समय सोने के बदले नमक का व्यापार होता था, क्योंकि नमक जीवन के लिए बेहद जरूरी माना जाता था। धीरे धीरे माली साम्राज्य की दौलत और शक्ति की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी। चैप्टर 4, मक्का की यात्रा। फिर आया साल 1324। मनसा मूसा ने फैसला किया कि वो मक्का की हज यात्रा पर जाएगा, लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हजारों लोगों का काफिला, सैकड़ों ऊंट और उनके साथ भारी मात्रा में सोना। जब उसका काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा, लोग उसकी संपत्ति देखकर चौंक गए। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मनसा मूसा ने यात्रा के दौरान बहुत अधिक सोना दान किया। कहा जाता है कि इससे काहिरा में सोने की कीमतों में अस्थायी उतार चढ़ाव आया था। उस यात्रा के बाद मनसा मूसा का नाम दूर दूर तक फैल गया। चैप्टर 5, सिटी ऑफ नॉलेज। लेकिन माली सिर्फ धन का साम्राज्य नहीं था। उसके पास था टिम्बकटू, एक ऐसा शहर जो उस समय अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और शिक्षा केंद्रों में से वन बन चुका था। यहां लाइब्रेरीज थीं, स्कॉलर्स थे और हजारों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती थीं। चैप्टर 6, द फॉल ऑफ एन एम्पायर। लेकिन इतिहास का एक नियम है, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। मनसा मूसा की मृत्यु के बाद माली साम्राज्य धीरे धीरे अपनी पुरानी शक्ति खोने लगा। आंतरिक संघर्ष बढ़े, व्यापार मार्ग बदलने लगे और साम्राज्य की शक्ति कम होती चली गई। धीरे धीरे वो महान साम्राज्य इतिहास की धूल में खोने लगा। आज माली साम्राज्य के कई हिस्से सिर्फ खंडहरों में बदल चुके हैं, लेकिन उसकी कहानी आज भी दुनिया को हैरान करती है। एक अफ्रीकी राजा
जिसकी संपत्ति इतिहास में सबसे विशाल संपत्तियों में गिनी जाती है, लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि वो विरासत थी जिसने दुनिया को दिखाया कि महान सभ्यताएं सिर्फ यूरोप में नहीं थीं। कुछ साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां समय से भी ज्यादा लंबी जीती हैं।